नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूटेशन के बारे में, जिसे आप लोग सरल हिंदी भाषा में दाखिल खारिज कहते हैं। देखिए, दाखिल खारिज से मेरा मतलब है कि जो आप संपत्ति पर जमाबंदी कराते हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद उसमें उसकी मृत्यु के पश्चात किस किस का अधिकार वहां बनेगा, यह चीज उस म्यूटेशन रिकॉर्ड में चढ़ाई जाती है। अब क्वेश्चन यह आता है, क्या यह जो म्यूटेशन होती है जिसका नाम दाखिल खारिज में दिखाया जाता है, क्या वो संपत्ति का पूर्ण रूप से मालिक बन जाता है? और अगर उस दाखिल खारिज म्यूटेशन में कोई गड़बड़ी हो रखी है, तो क्या उस सुधार को कराने के लिए रिवेन्यू कोर्ट जाएं, यानी कि एसडीएम डीएम के पास जाएं, या फिर इसके लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? और आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला। तो यकीन माने कि अगर आपका भी म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज, म्युनिसिपल रिकॉर्ड या कोई सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ा विवाद है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले लीगली तौर पर यह क्या होता है, कितनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी रिवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, ये एक प्रकार के ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो रिवेन्यू अधिकारियों की तरफ से मेंटेन किए जाते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जब कोई जमीन खरीदता है तो पुराने मालिक का नाम इन रिकॉर्ड से हटाया जाता है और नए मालिक का नाम चढ़ा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो वारिसनामे के आधार से जिसका देहांत हो गया उसका नाम हटा दिया जाता है और उसके आगे जो उत्तराधिकारी बचे हैं उनका नाम चढ़ा दिया जाता है। यह होता है हमारा रिवेन्यू रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन यह आता है, और जो ज्यादातर लोगों के बीच विवाद का विषय बना है, कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम नहीं चढ़ा तो वो सोचता है कि मेरे हाथ से तो ये जमीन चली गई, यानी कि मैं तो अब इस जमीन का मालिक ही नहीं रहा। देखिए दोस्तों, रिवेन्यू रिकॉर्ड केवल फिस्कल पर्पस के लिए माने जाते हैं। फिस्कल पर्पस से मेरा मतलब, जो व्यक्ति जमीन पर काबिज है, जो उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो मालिक हो, लीज होल्डर हो, किराएदार हो, जो प्रैक्टिकली उस जमीन पर काबिज है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है, एक गवर्नमेंट को कर देना पड़ता है, और यह वही इंसान देता है जो उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में अक्सर देखने को मिलता है कि उन्हीं लोगों का नाम यहां पर चढ़ा दिया जाता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि किसी प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए एक व्यक्ति अपना नाम चढ़वा देता है, चाहे कोई फर्जी वसीयत लेकर आया हो, फर्जी दूसरा कागज हो, फर्जी शपथ पत्र दे दिया जाता है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं है, मैं अकेला बचा हूं। इस तरीके से रिवेन्यू रिकॉर्ड में बड़ी आसानी से गड़बड़ी करा दी जाती है और जिसका नाम हट गया उसको लगता है कि मेरे हाथ से तो अब सारी जमीन चली गई। अब ये मैंने सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको समझाए। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कानून कहता क्या है। देखिए, अगर आप हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं तो आपको पता होगा ग्रुप में कितनी सारी जजमेंट हम इसी टॉपिक पर दे चुके हैं। जैसे कि म्यूटेशन एक रिवेन्यू रिकॉर्ड जो है केवल फिस्कल पर्पस से है, कि जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम चढ़ जाएगा, पर जिसका नाम वहां पर चढ़ा हुआ है हम उसको संपत्ति का मालिक नहीं मानेंगे। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनेकों जजमेंट में क्लियर करी, और वो व्यक्ति जिसका नाम वहां से हटा दिया गया, यह जजमेंट उन लोगों के लिए रामबाण साबित हुई, क्योंकि जिनके साथ धोखाधड़ी करके उनका नाम रिकॉर्ड से निकाला गया था
वो इन्हीं जजमेंट का रेफरेंस देते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलते हैं कि म्यूटेशन से किसी को भी मालिक नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ म्यूटेशन लेकर खड़ा है कि देखो मेरा नाम है, तो अगर वहां पर कोई मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया तो वो म्यूटेशन का कागज किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को मालिक नहीं बनने देगा। अब आप कहेंगे सर ये ऐसी कौन सी जजमेंट है? उसके लिए आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये जजमेंट दी जाएगी। अब आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, लीगल चैंबर ने ये एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आपको एडवोकेट्स देखने को मिलते हैं, वो व्यक्ति देखने को मिलता है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि उसको अपने केस से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट यहां मिल रही है, वो व्यक्ति देखने को मिलता है जो लॉ को और डीपली समझना चाहता है, लॉयर्स इस ग्रुप में हैं, वो इस ग्रुप में हैं जो लॉ को और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं। अब मात्र कुछ दिनों में 750 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए। इसी वजह से इस ग्रुप की इतनी ज्यादा लोकप्रियता है। यहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट रोजाना मिलती हैं, उनकी पीडीएफ कॉपी मिलती है, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। लैंडमार्क जजमेंट रोजाना मिलती हैं, उनकी पीडीएफ कॉपी मिलती है, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। बेसिक कानूनों के बारे में पता लगता है आपको कि क्या होता है एक्चुअल कानून, कानूनी प्रावधानों के हिसाब से। इसके अलावा जो आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट की कॉपीज भी यहां पर मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कानून पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो लैंडमार्क जजमेंट भी यहां पर आपको मिलती हैं। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इसी एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल रही है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार कैसे आप इस ग्रुप से जुड़े। सबसे पहले ध्यान दें, जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़ते थे, अगर आप 1 महीने पुरानी वीडियोस देखते हैं, उनको 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती थी और उनको पूरे 1 साल के लिए ग्रुप फ्री में मिल जाता था। अब एक स्पेशल ऑफर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि उसी 1000 रुपए में आपको सिर्फ 1000 रुपए देने हैं और लाइफ टाइम ये ग्रुप आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगा। यह ऑफर पहले भी आया था, फिर बंद हो गया था। लोगों को समस्याएं हुई थी क्योंकि पैसा लेकर वो घूम रहे थे पर लाइफ टाइम फ्री नहीं मिल रहा था। पर यह ऑफर अब दोबारा से आ गया है जहां पर 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ग्रुप फ्री मिल रहा है। और कितने दिनों तक यह ऑफर है यह हम नहीं बताएंगे, इसको सरप्राइजली खत्म किया जाएगा, चाहे आज ही खत्म कर दिया जाए या कल खत्म कर दिया जाए। तो आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम फ्री अभी मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे म्यूटेशन के बारे में। कई बार देखने को यह मिलता है कि जब किसी का नाम धोखे से या तो हटा दिया गया या किसी ने अपना नाम धोखे से चढ़वा लिया तो वो व्यक्ति रिवेन्यू कोर्ट में जाकर आवेदन दे देता है कि भाई देखो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका तो अधिकार बनता ही नहीं है, ये तो यहां पर मेरा अधिकार है। तो रिवेन्यू कोर्ट से सबसे पहले प्रयास किया जाता है कि मेरा नाम दोबारा से चढ़ा दिया जाए। और ये चीज ठीक भी है, ऐसा नहीं है ये गलत है। अगर आपका हाल फिलहाल में नाम हटा है, जिसका नाम चढ़ गया है उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप भी उस जमीन में बराबर के हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं, जॉइंट होल्डर हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिवेन्यू कोर्ट आपकी सुनवाई करते हुए आप लोगों का नाम वहां पर चढ़ा देगा। इसमें कोई विवाद का विषय है ही नहीं, वहां पर जल्दी निपटारा आपके आवेदन का हो जाएगा। पर कई बार कंडीशन यह देखने को मिलती है कि जब आप आवेदन देते हैं जाकर कि मेरा नाम धोखे से हटाया गया या मेरा नाम गलत तरीके से हटाया गया, तो सामने वाला व्यक्ति या तो कोई फर्जी दस्तावेज लेकर आता है या कोई मालिकाना हक का दस्तावेज लेकर आता है। और ऐसी कंडीशन में अब वो झगड़ा केवल रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम का नहीं रह गया, अब वो झगड़ा कन्वर्ट होकर मालिकाना हक का बन गया। और ऐसी कंडीशन में लोग ये गलती करते हैं कि सालों साल रिवेन्यू कोर्ट में बैठे रह जाते हैं। बाद में उनको पता लगता है कि मालिकाना हक तो सिविल कोर्ट तय करेगा और वो समय से सिविल कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत नहीं डालते। और यही चीज यहां पर बड़ी गलती का कारण बन जाती है। अब इससे संबंधित एक काफी बड़ी जजमेंट आई है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं आपको पहले यह केस टाइटल क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए केस टाइटल है राजवीर सिंह, जो यहां पर हमारे पिटिशनर है, वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है और काफी बड़ी जजमेंट है दोस्तों। 23 मार्च साल 2026 का ये फैसला है। अब इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि केस की हिस्ट्री डिस्प्ले पर आपको एक फैमिली ट्री देखकर समझ में आएगी।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ये दोस्तों जो यहां पर विवाद है उनके मेन फैमिली मेंबर्स है। आपको ऊपर टीकाराम दिखाई दे रहा होगा, ये वो व्यक्ति है जो संपत्ति का असल मालिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके 3 बच्चे दिखाए गए हैं, झांडू, वीला एंड रिवाती। ये इसके 3 बच्चे थे, ये भी आपको पता होना अनिवार्य है। अब इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जानकी था और विवाद यहीं से ही शुरू होता है। आपको जैसे डिस्प्ले पर दिख रहा है, यहां पर जो झांडू है उनका एक बेटा था राजीव और जो इनकी बेटी है जानकी, उनका एक बेटा था लाल सिंह। अब विवाद का कारण क्या बना आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में बेटियों का हिस्सा नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। अब विवाह के बाद ऐसा होता है, यह भी पता होना चाहिए। तो यहां पर जो बेटी थी उसका जो आगे बेटा था वो क्या करता है, जाकर यह कहता है कि राजवीर का देहांत हो गया, क्योंकि झांडू जो उसके पिता थे उनको कहता है वो तो है ही नहीं, और उनका राजवीर का भी देहांत हो गया, परिवार में कोई भी पुरुष नहीं बचा है, अब केवल मैं ही उत्तराधिकारी हूं, मेरा नाम यहां पर चढ़ा दिया जाए। साल 1970 में यह आवेदन देकर अपना नाम चढ़वा लिया जाता है। इसके बाद करीबन 30-35 सालों बाद वो व्यक्ति आकर उस जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश करता है। जब वो कब्जा लेने का प्रयास करता है तब यह बात पता लगती है राजवीर को कि यहां पर हमारा नाम तो साल 1970 के आसपास धोखे से हटा दिया और हमें तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने साल 2002-3 के आसपास इसका आवेदन दिया कि हमारा नाम चढ़ाया जाए, पर उनका आवेदन स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि 30-34 साल पुरानी बात थी, वो तो टाइम लिमिटेशन से बाहर थे। इसके बाद में अपील डाली गई एसडीएम में। एसडीएम ने कहा जी नहीं, इस मैटर पर फ्रेश तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और अगर राजवीर का अधिकार बनता है तो उसका नाम चढ़ाना चाहिए। बाद में कमिश्नर कोर्ट में इस फैसले के अगेंस्ट अपील डाली और उन्होंने बोला नहीं, ये तो समय सीमा के बाहर है, इस पर अब सुनवाई नहीं होगी। बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यहां पर अपील डाली गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि देखो ये मैटर अब काफी समय सीमा से बाहर जा चुका है। क्वेश्चन एक चीज और आती है कि टाइटल अधिकार किसका है। एक तरफ राजवीर कह रहा है हमारा है क्योंकि हमारा नाम धोखे से हटा दिया, दूसरी तरफ लाल सिंह का कहना है कि नहीं, अधिकार तो हमारा है क्योंकि उस परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा, केवल जो मेरी माता थी वो अकेली बेटी थी और उनका अधिकार होना चाहिए। तो यहां पर अब ये केवल म्यूटेशन नहीं, एक टाइटल डिस्प्यूट बन चुका है। और जब कोई टाइटल डिस्प्यूट हो जाता है तो आप केवल म्यूटेशन में अपना नाम चढ़वाया हटा नहीं सकते, वो चीज सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन जाता है कि वो तय करता है कि किसका अधिकार वहां पर बनेगा और किसका अधिकार वहां पर नहीं बनेगा। और अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं कि इस केस की तरह सालों साल रिवेन्यू कोर्ट में अटके हुए हैं सिर्फ हमारा नाम चढ़ जाए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका नाम चढ़ भी गया तो उससे कोई मालिक नहीं बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और टाइटल डिस्प्यूट केवल सिविल कोर्ट तय करता है। अब जो मैंने आज आपको जजमेंट्स बताई, अगर आप उनकी पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आज इस वीडियोस के साथ मैं जजमेंट्स भी शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा जमीन से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप ही लोगों के लिए, क्या कि वहां पर हर एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है जमीन से संबंधित, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट भी वहां पर लाई जाती है। और अभी तो स्पेशल ऑफर भी है, मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम मिल रहा है, बाद में आपको 1000 रुपए में शायद 6 महीने या मैक्सिमम साल भर ही मिलने वाला है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहां पर रोजाना हम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी लाते रहते हैं।